Good morning to all of you. Today here we will discuss about reactions of ethanol and ethanoic acid. ये टॉपिक हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर का लास्ट पार्ट है एज पर द रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ सीबीएसई. नाउ पहले हम लोग देखेंगे व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ इथानॉल. इथानॉल कम्स अंडर ए क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल एल्कोहल. एल्कोहल मतलब जिसमें OH ये वाला रहेगा. दीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स. हर एक फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बन एटम के साथ जब अटैच रहेगा वो वाला उस फैमिली से बिलोंग करेगा. जैसे अल्कोहल के लिए इफ वी राइट इन प्लेस ऑफ, देखो व्हाई दे आर कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन के साथ हमने देखा मीथेन, इथेन, जो भी स्ट्रक्चर्स है उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल इथेन का अगर मैं लेता हूं C2H6, ये वाला है इथेन का फॉर्मूला. नाउ अगर वहां से एक हाइड्रोजन में हटा दूं इट बिकम्स C2H5. तो कार्बन इट इज ए टेट्रावैलेंट कंपाउंड, मतलब उसका वैलेंसी 4 है. नाउ इस 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन क्या करता है? कार्बन दूसरे एटम्स के साथ शेयर करता है अपना इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग, जिसके द्वारा व्हाट वी सी ए न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड. सो ऐसे अगर H5 एक इलेक्ट्रॉन कार्बन में शॉर्ट है तो अगर OH वहां पे घुसा दूं मैं इट बिकम्स एल्कोहल. द फॉर्मूला बिकम्स C2H5OH. नाउ अगर इनके रिएक्शंस में देखूं, पहला है इथानॉल के साथ, दिस इज इथानॉल CH3CH2OH प्लस सोडियम Na, इट इज ए मेटल. रिएक्शन होने के बाद इट इज फॉर्मिंग CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन. ये जो पार्टिकुलर CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव है, दिस नेम्ड एज सोडियम इथोक्साइड. क्लियर? ये याद रखना जरूरी है. CH3CH2OH प्लस सोडियम इट विल गिव CH3CH2O negative Na positive plus hydrogen. So this is the first reaction. एग्जाम में कैसे देता है? Either they will give complete the reaction. देखे this one plus this one एरो देके क्वेश्चन मार्क, तुमको प्रोडक्ट लिखना है. फिर ऐसे भी दे सकता है, फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन बिटवीन इथानॉल एंड सोडियम गिव्स देके ABCD. 4 ऑप्शन, एकदम MCQ. इसके बाद असर्शन और रीजनिंग भी आ सकता है यहां से. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द रिएक्शंस, क्या फॉर्म हो रहा है. यू कैन नॉट राइट हियर H2O, इट इज H2, हाइड्रोजन लिखना है. इट इज क्लियर? नाउ सेकेंड रिएक्शन ऑफ इथानॉल. इथानॉल के साथ अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हॉट मतलब उसको गर्म करके 443 केल्विन टेम्परेचर में अगर रिएक्शन करूं तो यहां से मुझे मिलेगा इथीन. एल्केन हमने देखा, अगर कार्बन के बीच में C सिंगल बॉन्ड C है इट कम्स अंडर ए क्लास ऑफ कंपाउंड नोन एज एल्केन. लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था C और C, 2 C के बीच में अगर डबल बॉन्ड है इट कम्स अंडर एल्कीन. अगर 2 C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है इट कम्स अंडर एल्काइन. तो यहां पे फॉर्म हो रहा है इथीन प्लस वाटर. द क्वेश्चन कम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट आर द क्वेश्चंस मे कम फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज दैट, जैसे ए पार्टिकुलर कंपाउंड ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 at 443 Kelvin yields or gives an alkene and water. What is the product and give the necessary reaction. ऐसा तो पहले रिएक्शन लिखना है, फिर लिखना है द प्रोडक्ट इज इथीन. ओके, या फिर MCQ 4 ऑप्शन दे दिया, इथीन प्लस वाटर, नंबर 2 इथेन प्लस वाटर, ऐसा करके 4 ऑप्शन. फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. These are the probable questions may arise from this type of reaction. या फिर जो बताया पहले मैंने, complete the reaction. अच्छा,
ये हो गया हमारा इथानॉल का रिएक्शंस, ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। देन कमिंग टू इथानोइक एसिड, व्हाई इट इज, अभी इथानॉल से वी आर गेटिंग इथानोइक, व्हाई इट इज ओइक। नाउ अंडर कार्बन कंपाउंड्स हमारे पास एक पार्टिकुलर क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जिसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, ऐसे हमारे एसिड्स हैं। कार्बन कंपाउंड्स के अंडर में एक पार्टिकुलर कार्बन कंपाउंड्स को अलग से पढ़ा जाता है बिकॉज द कार्बन फैमिली इज अ वेरी बिग फैमिली। तो द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सोडियम, पोटेशियम, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो HCl, H2SO4 these are called as inorganic acids. Organic acids जब हम बोलेंगे we will consider carboxylic acids. तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो फॉर्मूला होता है COOH, ठीक है, COOH। यहां पे देखो CH3COOH। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इथानोइक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। क्लियर? कॉमन नेम है एसिटिक एसिड एंड द केमिकल नेम इज इथानोइक एसिड। एल्कोहल के लास्ट में OL लगाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में ओइक एसिड लगाते हैं। इससे इथानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 2 कार्बन होगा, इट विल बी कॉल्ड एज इथेन। तो इथेन का ई हटा दो, लास्ट में ओइक एसिड लगाओ, इथानोइक एसिड। 3 कार्बन है, वी विल 3 कार्बन है तो उसमें लिखेंगे हम प्रोपेन, PROPNE। इफ यू सी द लास्ट वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड प्रोपेन। तो प्रोपेन में लास्ट वाला ई हटा दो, प्रोपानोइक एसिड। ब्यूटेन, ब्यूटेन 4 कार्बन वाला कंपाउंड को ब्यूटेन बोलेंगे। ब्यूटेन का ई हटाओ, लास्ट में ओइक एसिड लगाओ, ब्यूटानोइक एसिड। नाउ पहला जो रिएक्शन है हमारा, दिस पार्टिकुलर रिएक्शन एसिटिक एसिड प्लस इथानॉल, इथानोइक एसिड और इथानॉल, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये सेपरेट फंक्शनल ग्रुप्स है, अलग अलग फैमिलीज है। वैसे एस्टार एक दूसरा टाइप का मतलब फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर मैं इथानोइक एसिड और इथानॉल रिएक्ट करवाता हूं, देन वी गेट CH3C डबल बॉन्डो OC2H5। वहां पे मैंने C2H5 को डिवाइड करके लिखा है CH2CH3। तो दिस इज कॉल्ड एस्टार, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एस्टार। नाउ एस्टार, these are some sweet smelling substance. They have a certain kind of smell, sweet smell. Now what is the probable question come from this particular reaction? A compound A react with another compound B to give a sweet smelling substance, ठीक है। Write what is A and B and the sweet smelling substance and give the necessary reaction. या फिर a compound A having molecular formula C2H4O2, समझे कि नहीं? CH3COOH को अगर मैं शॉर्ट करके लिखूं, what we can write? 2 C है C2, 3 और 1 मिला के 4 हाइड्रोजन है C2H4, 2 ऑक्सीजन है O2। reacts with B having formula C2H6O, reacts to give C, which is a sweet smelling substance. Identify A, B and C and write the necessary reaction. समझे? This type of question will arise from this type of reactions. तो ये हो गया हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, अभी ये देखो, दिस इज अनदर एस्टर। वहां पे मैंने उसको ब्रेक करके रखा है, बॉन्ड देके CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख के CH3C डबल O C2H5, वही है सेम
उसको मैंने बॉन्ड देके नहीं लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CH3COO C2H5। दिस इज एस्टर। जब रिएक्ट करेगा विथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी आर गेटिंग अगेन एल्कोहल प्लस सोडियम इथोक्साइड CH3COO Na। समझे? नाउ एज पर क्लास 10 सिलेबस, यहां पे अलग से इनको याद रखने के लिए नहीं है। 11-12 साइंस में जैसे मिलेगा रिएक्शंस को करने के लिए देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, बट फॉर एज पर क्लास 10 ये रिएक्शंस तुमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा याद रखने के लिए। यू हैव टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर, तब जाके क्या बन रहा है ये हमको हम याद रख सकते हैं उसको। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, देखो एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी आर गेटिंग CH3COO Na प्लस वाटर। एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी विल गेट सोडियम इथोक्साइड प्लस वाटर। ठीक है? नाउ अगेन लास्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन CH3COOH, दिस इज इथेनोइक एसिड, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों में सिमिलरिटी यही है, दोनों में इट विल गिव सोडियम इथोक्साइड। सिर्फ जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं, उनमें सिमिलरिटी है। मेजर प्रोडक्ट जो है, मेजर प्रोडक्ट दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। Na2CO3 के साथ और NaHCO3 के साथ जब इथेनोइक एसिड रिएक्शन करेगा, देयर इज नो मेजर डिफरेंस इन द मेजर प्रोडक्ट, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेजर प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं एंड यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द इट इज द ओनली डिफरेंस लाइज इन द नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड। और बाई प्रोडक्ट जो फॉर्म हुए हैं वहां पे भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस रिएक्शंस मोर एंड मोर, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिमेंबर द पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्मिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ठीक है? जस्ट ए क्विक रिविजन regarding the classes of compounds. This chapter is over. There is no more topical left. This chapter is over. So just a quick revision regarding the number of carbon atoms, so that you don't have to get confused while doing these reactions. देखो, पहला क्लास ऑफ कंपाउंड आता है एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन। ये जो N है, इट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है? तो पहला, अगर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में पकड़ के चलूं, METH, मिथ, एल्केन का ANE लास्ट में आएगा। दिस इज कॉल्ड एक कार्बन वाला कंपाउंड। सो C1 हम नहीं लिखेंगे, Cn है, CH, 2 1s are 2, 2 plus 2 4, CH4. This is the formula for methane. Next, 2 कार्बन वाला eth, ANE, 2 कार्बन, C2, 2 2s are 4, 4 plus 2 6, C2H6. फिर prop means 3 कार्बन वाला कंपाउंड, प्रोपेन, 3 कार्बन, C3, 2 3s are 6 plus 2 8, C3H8. ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला कंपाउंड, 4 कार्बन, C4H10। ऐसे करके पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन करके वी विल गो। ये हो गया हमारा एल्केन फैमिली, जहां पे किसी भी कार्बन एटम के बीच में देयर विल बी सिंगल बॉन्ड। क्लियर? अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं एल्केन कम्स अंडर ए टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इनको हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोला जाता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड
फॉर्म है, इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है. क्लास ऑफ कंपाउंड्स फॉर एल्केन्स आर कम अंडर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. नाउ अनदर क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज देयर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें पहला जो शामिल है दिस इज कॉल्ड एल्कीन. किसी भी कार्बन एटम, मतलब अगर दो कार्बन एटम है, बीच में डबल बॉन्ड रहेगा. ठीक है, बीच में डबल बॉन्ड रहने वाला है. और एल्कीन का फॉर्मूला जो है CnH ट्वाइस N. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन. नाउ इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन. ठीक है. नाउ पहला कार्बन C2H कितना होगा 4, ये में C3H6 और इसमें C4H8. समझे. तो अगर मैं ब्यूटीन का स्ट्रक्चर लिखूं C, किसी भी चार, बाकी जो these are all hydrogens, किसी भी बाकी सी में हर एक में डबल बॉन्ड नहीं रहने वाला है, किसी भी दो C के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा. सो दिस इज अबाउट एल्कीन. एंड द लास्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज एल्काइन, YNE, और यहां पे सिर्फ -2 रहेगा. इथिन चेंजेस टू इथाइन, प्रोपीन चेंजेस टू प्रोपाइन, ब्यूटीन चेंजेस टू ब्यूटाइन, और C2H2, C3H4, C4H6 ऐसे करके वी विल नेम ब्यूटाइन, प्रोपाइन, इथाइन, फिर पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसे करके जाएगा. दीज आर द क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स. और अगर मैं फंक्शनल ग्रुप देखूं, द फंक्शनल ग्रुप्स, अंडर फंक्शनल ग्रुप्स पहला ClBr अगर मैं लिखूं, इनको बोला जाता है हेलोजेंस. ठीक है, हेलोजेंस, हेलो ग्रुप. क्लोरो, ब्रोमो ऐसे लिखेंगे. अगर OH है इट विल बी एल्कोहल. देन अगर इट इज COOH इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. देन if it is CHO it is called aldehyde. If it is C double bond O ऐसे it is called as ketone. ठीक है. एल्डिहाइड का जो कंपाउंड रहता है, फॉर एग्जांपल ये वाला अगर मैं कंसीडर करूं, इसका और इसका एग्जांपल ऑलरेडी हमने देखा है. इथानॉल, मिथानॉल, प्रोपानॉल, इसका देखा है इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड. एल्डिहाइड का जब हम लिखेंगे, जैसे एल्डिहाइड का AL लास्ट में ऐड होगा, इथानेल, प्रोपानेल, ब्यूटानेल, लाइक दैट. ये वाला जब हम देखेंगे लाइक दिस, इथानोन, NONE, कीटोन का ONE लास्ट में ऐड होगा, इथानोन, प्रोपानोन, ब्यूटानोन करके द क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विल बी सेग्रीगेटेड. सो दिस एंड्स द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कार्बन एंड दिस कंपाउंड्स. ठीक है. आई होप सब समझ में आया है. ऑल क्लियर, ऑल द टॉपिक्स जो मैंने अभी बताया. ओके, थैंक यू.